वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, तो आपके पास अगर करंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। और ये जो क्वेश्चन है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं देगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उससे संबंधित है, राइट। और देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है क्वेश्चन में तो 3 मैथड्स अप्लीकेबल होता है। पहला मैथड है प्रोपोर्शन मैथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है आपका इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, और तीसरा कौन सा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। यानी तीनों मेथड में कोई एक मेथड्स को यूज करके आप जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब सवाल उठता है कि सर कौन सा मेथड्स कौन सा आपका क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में बोला है, 17 में भी एक बार फिर से बोल देता हूं, ध्यान समझिए। जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट सेम रहेगा, जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट हर साल या आपका हर हाफ ईयरली क्वार्टरली जो भी आप दे रहे हैं, आप कहने का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट जब आपका सेम रहेगा, जैसे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 6-6 हज़ार, 2-2 हज़ार, तो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट जब आपका सेम रहेगा तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, राइट। दूसरा कौन सा होता है जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट आपका सेम नहीं होता है। मान लेते हैं पहला इंस्टॉलमेंट दिया 10,000 का, फिर दिया 8,000 का, फिर 9,000 का, फिर 12,000 का, इस तरह से। तो जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट आपका सेम नहीं होता है और आपका एनुअली दे, क्या दे एनुअली मतलब साल साल में दे, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है प्रोपोर्शन मेथड या आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, राइट। और जब आपका इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट क्या हो आपका सेम नहीं हो, जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम नहीं हो और मंथली बेसिस पे दे, कौन सा बेसिस पे मंथली बेसिस पे, कि 2 महीना के अंत में इतना दिया, 4 महीना के अंत में इतना दिया, 8 महीना के अंत में इतना दिया, 12 महीना के अंत में इतना दिया, तो जब आपका इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इक्वल ना हो और मंथली बेसिस पे दे तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा मेरा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें कौन सा मेथड यूज होगा प्रोडक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट आपका क्या है डिफरेंट है और साथ में आपका मंथली वाला क्या है इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, बोलता है ए एक्वायर्ड a machinery under hire purchase system from ABC कंपनी लिमिटेड। कहने का मतलब है जो ए है, ए कौन है आपका हायर परचेजर। हायर परचेजर क्या कर रहा है एक मशीनरी आपका एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है किससे ABC कंपनी लिमिटेड से, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज आपका कितना लिखा हुआ है 10,05,000, ठीक है। आपका जो कैश प्राइस है और कैश दे के लिए लेगा मशीनरी को तो आपका 10,05,000 में मिल जाएगा, 10,05,000 में आपका मिल जाएगा और कैश लेके देगा। तो फिर बोलता क्या है विच वॉज पेबल एज फॉलोज। अब जो 10,05,000 है उसका पेमेंट कैसे करेगा देख लीजिए। बोलता है 2,000 ऑन डिलीवरी, सॉरी 2,000 नहीं है 2 लाख है, 2 लाख किस पे दे रहा है आपका डिलीवरी पे। यानी ये मेरा क्या हो गया डाउन पेमेंट, ये मेरा क्या हो गया डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना हो गया मेरा 2 लाख, ठीक है। फिर बोलता क्या है 3 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। उसके बाद 2 लाख दिया डाउन पेमेंट और 3 आपका बोलता है 3 लाख 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स बीतने के बाद कितना देगा आपका 3 लाख दे रहा है। फिर 4 लाख दे रहा है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ बीतने के बाद कितना दे रहा है 4 लाख।
फिर बोलता है एंड 2 लाख आफ्टर 12 मंथ्स, और 2 लाख कब दे रहा है? 12 महीना बीतने के बाद। एक बार फिर से सुन लीजिए, डाउन पेमेंट कितना है? 2 लाख। फिर बोलता है 3 लाख दे रहा है 3 महीना के बाद, 4 लाख दे रहा है 6 महीना के बाद, और 2 लाख दे रहा है 12 महीना के बाद। तो आपका मंथली बेसिस पे है और इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट क्या है आपका? डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैथड क्या होगा? यूज होगा। बोलता है क्या बनाना है क्वेश्चन में, ओपन वेंडर्स अकाउंट ओनली द बुक्स ऑफ ए। आपको बस वेंडर्स अकाउंट बनाना है जी आपका ए के बुक्स में, यानी हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर्स अकाउंट आपको बनाना है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एनुअली, और इंटरेस्ट क्या है आपका? एनुअली क्या है? चार्जेबल है। तो ये क्या है? क्वेश्चन है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चाहे कोई भी मेथड रहे, चाहे इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड रहे, प्रोपोर्शनेट मेथड रहे, चाहे प्रोडक्ट मेथड रहे, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख के करेंगे? वर्किंग नोट्स, राइट। और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे अभी? आपका टोटल इंटरेस्ट। देखिए टोटल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होगा? एकदम सिंपल है। टोटल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए टोटल इंटरेस्ट तो देखिए कि आपका हायर परचेज प्राइस कितना है, मतलब एचपीपी कितना है, यानी टोटल आपका हायर परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? देख लीजिए 2 लाख डाउन पेमेंट है, फिर 3 लाख इंस्टॉलमेंट है, 2 3 5 5 4 9 9 2 11, यानी टोटल जो पैसा पेमेंट करेगा हायर परचेजर आपका हायर वेंडर को कितना? 11 लाख। देख लीजिए 2 लाख डाउन पेमेंट, 3 लाख, 2 3 5 5 4 9 9 2 कितना हो गया? 11, यानी एचपीपी यानी हायर परचेज प्राइस कितना हो गया मेरा? 11 लाख। कितना हो गया आपका? 11 लाख, यानी 11 लाख रुपया पेमेंट करेगा। और कैश प्राइस कितने का है? मान कितने का है आपका? 10,05,000। कैश प्राइस कितना हुआ मेरा? 10,05,000, यानी टोटल आपका एचपीपी हायर परचेज प्राइस कितना है? 11 लाख, ठीक है। कैश प्राइस आपका कितना है? 10,05,000। तो जो एक्सेस अमाउंट दे रहा है कितना दे रहा है? 11 लाख में आपका 10,05,000 घटा देंगे कितना आएगा? 95,000। कितना आ जाएगा? 95,000। तो ये जो 95,000 हर परचेजर हर वेंडर को जो एक्स्ट्रा दे रहा है, किस इसका दे रहा है? आपका टोटल इंटरेस्ट। किस इसका? टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सवाल उठता है कि पहला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, और तीसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है। पहला दूसरा तीसरा का जो भी इंटरेस्ट आएगा सबको जब जोड़ेंगे ना तो मेरा 95,000 ही आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मैथड जब यूज करेंगे तो प्रोडक्ट मैथड का एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए ब्लू पेन से लिखता हूँ। इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका? टोटल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल इंटरेस्ट क्या होगा आपका? टोटल इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल प्रोडक्ट। क्या होगा आपका? इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सब बताएंगे अभी, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आएगी, ये मेरा गारंटी है। तो आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग को इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या किया? मैंने बना दिया। इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया? टोटल इंटरेस्ट इनटू इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पहला कॉलम किस इसका है? इंस्टॉलमेंट नंबर, फिर आपका पीरियड मतलब मंथ्स, ठीक है, फिर अमाउंट अनपेड कितना पैसा देना बाकी है हर परचेजर को हर वेंडर के लिए, ठीक है। आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, अमाउंट अनपेड इनटू मंथ्स। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट अनपेड मतलब कितना पैसा देना बाकी है, और इनटू मंथ्स में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले ये जितने कॉलम से इसको समझने का कोशिश करेंगे, आराम से ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए सबसे पहले बोलता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1, बोलता है पीरियड, बोलता है मंथ्स मतलब 3 मंथ्स, 3 महीना के बाद कितना पैसा देना बाकी है। ध्यान से समझिएगा। टोटल जो एचपीपी था 11 लाख,
टोटल HPP कितना था, हर परचेजर हर वेंडर को कितना देगा, 11 लाख। ठीक है, 11 लाख में 2 लाख तुरंत दे दिया डाउन पेमेंट, 2 लाख तुरंत दे दिया, और 3 महीना बाद कितना दे रहा है आपका, 3 लाख। तो पहले समझिए इस क्वेश्चन में क्या डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट कितना है, 2 लाख, और टोटल पैसा कितना देना है, टोटल पैसा कितना देना है, 11 लाख। देखिए मैं छोटा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखता हूँ, रुकिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप भी। हाँ जी, टोटल पैसा कितना देना है, 11 लाख। टोटल पैसा कितना देना है आपको, 11 लाख। ठीक है, अब 11 लाख में 2 लाख तो तुरंत दे दिया आपका डाउन पेमेंट, तो 11 लाख में 2 लाख तुरंत दे दिया, तो फाइनली कितना देना बाकी है आफ्टर 3 मंथ्स, 9 लाख। कितना, 9 लाख। 11 लाख था ना HPP, 11 लाख में आपका क्या बोलता है, 2 लाख दे दिया जी, तो बचा कितना आपका, 9 लाख। यानी 3 मंथ्स के अंत में कितना देना है आपका, 9 लाख। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 मंथ्स दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि आपका बोलता है क्या है, 3 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। पहला आपका 3 मंथ्स, तो यहाँ पे 3 मंथ लिखे, फिर आपका 6 मंथ, फिर कितना आपका 12 मंथ, सब बताएंगे आप देखते जाइएगा सिर्फ। तो पहला कितना हो गया 3 मंथ्स, और आपका अनपेड अमाउंट कितना है, 9 लाख। 11 लाख में 2 लाख तो डाउन पेमेंट है, तो अनपेड अमाउंट कितना है, 9 लाख। तो आपका क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी दिया हूँ, 11 लाख में 2 लाख क्या हुआ, माइनस हो गया, तो 9 लाख गुना 3 कितना हो गया मेरा, 9 लाख गुना 3 कितना हो गया, 27 लाख। कितना, 27 लाख। तो ये आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड वाला समझिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, अब क्या बोलता है, क्या बोलता है आपका 4 लाख आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद कितना दे रहा है, 4 लाख। तो देखिए 6 मंथ में मतलब पहुंच गए हम लोग, 6 में 3 तो ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है ना, 6 मंथ में पहुंच चुके हैं, तो 6 में 3 ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो 6 में 3 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 मंथ। कितना बचेगा, 3 मंथ। बात समझ रहे हैं ना कि 6 मंथ है, 6 मंथ में 3 मंथ ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपका रिमेनिंग पीरियड कितना बचा, 3 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 लाख ऐसा आया, कितना देना था आपको, 9 लाख ना, कितना देना था, 9 लाख। 9 लाख में आपका क्या किया, 3 लाख दे दिया है आफ्टर 3 मंथ्स, तो 9 लाख में 3 लाख दे दिया, 9 लाख में 3 लाख दे दिया, तो कितना देना बाकी रह गया आफ्टर आपका 6 मंथ, आपका कितना हो गया, 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या हुआ, 9 लाख में 3 लाख माइनस हो गया, तो बचा कितना आपका, 6 लाख। तो देखिए 3 मंथ्स, यानी 6 से मत कर दीजिएगा 3, क्योंकि 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस बात को समझिए ना, जैसे ये है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो अब आपका इतने दूर का ना पीरियड लिया जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट किए पहुँचना, और आपको पहुंचना यहाँ है, तो यहाँ आप पहुंच चुके हैं, तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो इतने दूर का ना आप डिस्टेंस लेंगे। बात में रहे ना, तो आपका 6 में 3 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 3 मंथ्स, और अनपेड अमाउंट कितना है, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख गुना 3 कितना हो गया मेरा, 18 लाख। कितना हो गया, 18 लाख। ठीक है, फिर क्या बोलता है थर्ड वाला, देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 12 महीना के अंत में दे रहा है, कब दे रहा है, 12 मंथ्स के अंत में। देखिए आफ्टर 12 मंथ्स, तो 12 में 6 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, 6 मंथ। 12 में 6 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, 6 मंथ। अब देखिए कैसा है आपका 2 लाख, आपको 6 लाख था ना, कितना था, 6 लाख अनपेड अमाउंट, ये वाला देख लीजिए। 6 लाख में आपका क्या किया, 2 लाख दे दिया। 6 लाख में 2 लाख क्या किया, दे दिया ना। 6 लाख में कितना दे दिया आपका, 6 लाख में कितना दे दिया आपका, 2 लाख नहीं दिया जी, सॉरी 4 लाख। 6 लाख में कितना दे दिया आपका, 4 लाख दिया ना। 6 लाख में कितना दे दिया, 4 लाख, तो बचा कितना आपका, 2 लाख। कितना बचा, 2 लाख। तो अब देखिए 2 लाख गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 लाख। कितना हो गया, 12 लाख। बात समझ गए। अब देखिए अब देना कितना बाकी रह गया, 6 में 4 चला गया, कितना, 2 लाख, और 2 लाख 12 महीना के अंत में दे देगा, क्या हो जाएगा आपका, एक भी पैसा देना बाकी नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अनपेड अमाउंट तक लेके चलेंगे। अगर 12 महीना में जाते हैं, 12 मंथ्स में जाते हैं, तो आपका 2 लाख दे के क्या हो जाएगा, अनपेड अमाउंट कुछ नहीं रहेगा। हमको अनपेड अमाउंट रखना है, तो आपका कहां तक हो जाएगा, आपका 2 लाख तक। यानी पहला अनपेड अमाउंट आपका 9 लाख, 11 लाख में 2 लाख डाउन पेमेंट किया, 9 लाख, फिर आपका कितना हुआ, 6 लाख, फिर कितना हुआ आपका 2 लाख। तो इस तरह से क्या किया मैंने, क्या किया, निकाल दिया। तो यहाँ पे हो गया कितना, 12 लाख। अब 27 लाख, 18 लाख और 12 लाख सबको जोड़ेंगे तो कितना मेरा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, 57 लाख। कितना आ जाएगा, 57 लाख। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, बनाइएगा खुद, तो कॉन्फिडेंस लेवल और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम तुरंत क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 95,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 95,000। इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितना है, 27 लाख। इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितना है मेरा, 27 लाख, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया,
टोटल प्रोडक्ट कितना है 57 लाख, 57 लाख। अब देखिए इसको क्या करेंगे, फाइनली हम लोग काट छाट कर लीजिए। तो आपका 5 जीरो है, तो 5 जीरो से 5 जीरो उड़ा देते हैं। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं, और बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है, उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। 95,000 गुना 27 और भागा 57, ठीक है। 45,000 कितना आ गया मेरा 45,000, ठीक है। फिर आपका सेकंड वाला निकालते हैं, 95,000 इंटू इंडिविजुअल प्रोडक्ट कितना है 18 लाख, तो ये हो गया मेरा 18 लाख। टोटल प्रोडक्ट कितना है 57,000, तो 57,000 नहीं है जी, लाख है ना, 57 लाख है, हाँ ठीक है। तो 5 जीरो से 5 जीरो चला जाएगा, तो फिर हो जाएगा 95,000 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 57, तो कितना आ गया 30,000, कितना आ गया 30,000। बस आप कॉन्सेप्ट के साथ देखते रहिएगा। उसके बाद क्या हुआ 95,000 टोटल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल कितना है 12 लाख, कितना है 12 लाख डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 57। तो इसको भी 5 जीरो से 5 जीरो काटिए, 95 हो गया गुना 12 डिवाइडेड बाई 57 है ना, तो कितना हो गया आपका 20,000, कितना हो गया 20,000, ठीक है। तो जब ये तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना आना चाहिए 30 से 20 50 45, यानी कितना 95,000, कितना 95,000। यहाँ भी कितना था आपका 95,000। अगर तीनों को जोड़ने के बाद 95,000 से कम या ज़्यादा आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, आसानी से हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। बस आपको भी 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस देख के आप समझ जाइएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर्स अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर्स अकाउंट बना के दिखाता हूँ। लिखा क्या है, इन द बुक्स ऑफ ए कौन है मेरा हायर परचेजर है, हायर परचेजर, और ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट मेरा कौन है आपका हायर वेंडर्स, राइट। और आपका क्या होता है, अकाउंट में कितने कॉलम्स होते हैं, लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं 8, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। ये सब क्लास 11th में सीखा होगा। जर्नल लेजर, आपका पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग कैसा होता है ये सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो मैंने जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास किया है हायर परचेजर के बुक्स में क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग, किसके अनुसार क्रेडिट परचेज मेथड। आप चाहे तो असेट्स एक्रूअल मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जब क्वेश्चन में मेथड्स का जिक्र नहीं करेगा तो क्रेडिट परचेज मेथड यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप चाहते हैं असेट्स एक्रूअल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला एंट्री होगा क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग आपका असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। असेट्स का नाम क्या है, मैसनरी, तो मैसनरी अकाउंट डेबिट टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट। तो ABC कंपनी लिमिटेड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय मशीन, और किससे, कैश प्राइस से, किससे, कैश प्राइस से, ठीक है, लिख दिया मैंने बाय मशीन। और क्या लिखा, डेट ऑफ परचेज, जिसमें परचेज कर रहे होंगे उस डेट को, क्वेश्चन में डेट का मेंशन नहीं है तो मैंने डेट ऑफ परचेज लिख दिया, राइट। उसके बाद देखिए डेट ऑफ परचेज आपने क्या किया, डाउन पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपका हायर वेंडर्स कौन है, ABC कंपनी लिमिटेड, तो ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट में क्या हो जाएगा, टू बैंक, आपका कितना 2 लाख, डाउन पेमेंट कितना है 2 लाख, तो लिख दिया डेट ऑफ परचेज आपका 2 लाख। अब देखिए इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू होगा, आपका क्या लिखा है, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीना के अंत में पहले इंटरेस्ट ड्यू करेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, बाय इंटरेस्ट, कितना निकाले थे अभी 45,000, ठीक है, तो 45,000। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाएगा, कितना पेमेंट किया जाएगा देख लीजिए, 3 लाख किया जाएगा। तो आपका क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीना के अंत में कितना पेमेंट होगा आपका 3 लाख। तो ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक हो जाएगा 3 लाख
हो गया जी। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर क्वार्टरली पैसा दे, आपका 2-2 मंथ पे दे, आपका हाफ ईयरली दे, तो ऐसा नहीं कि 3-3 महीना पे CDBD होगा, ऐसा नहीं, 1 साल के अंत में CDBD होता है, याद रखिएगा। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बीतेगा, तब परचेजर अपने बुक्स में वेंडर्स का अकाउंट आपका क्लोज वगैरह करेगा, CDBD करेगा। 3-3 महीना 2-2 महीना पे इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट होगा तो CDBD नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये हो गया। फिर बोलते हैं आफ्टर 6 मंथ, अब 6 महीना के अंत में फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, तो क्या लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा 30,000। फिर क्या किया है, यहाँ पे पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट आफ्टर 6 मंथ, टू बैंक अकाउंट कितना, 4 लाख, तो कितना लिख दिया आपका, 4 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू पेमेंट, फिर देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि 12 क्यों नहीं लिखे, क्या लिखा, आफ्टर 6 मंथ, तो 6 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आफ्टर 6 मंथ, तो 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स, तो एक तरह से 12 मंथ्स के एंड में ही है, लेकिन आफ्टर 12 मंथ्स नहीं लिखेंगे, आफ्टर 6 मंथ, यहाँ पे वर्ड यूज किया आफ्टर, ठीक है। तो 3 आपका 6 और फिर कितना हो जाएगा 6, आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 तो ऑलरेडी हो चुका था, फिर 6 महीना बाद, तो आफ्टर, तो 6 कितना हो जाएगा 12, तो आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट कितना आपका 20,000, और इधर क्या करेंगे, आफ्टर 6 मंथ क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 2 लाख। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो आफ्टर 6 मंथ, तो 6 कितना हो जाएगा 12, यानी ये जो दिया जा रहा है ना, ये आपका 12 मंथ के अंत में ही दिया जा रहा है, 12 मंथ के अंत में दिया जा रहा है, लेकिन कौन सा वर्ड यूज कर दिया है मैंने, आफ्टर, कौन सा वर्ड यूज कर दिया मैंने, आफ्टर, यानी जो 2 लाख है ना, आफ्टर 12 मंथ, 12 महीना के अंत में आप चाहते हैं तो आपका यहाँ पे लिख दे सकते हैं, आफ्टर वर्ड हटा देंगे, आफ्टर वर्ड हटा देंगे तो यहाँ पे 12 चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड जोड़ेंगे मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से परचेजर के बुक्स में, हर परचेजर के बुक्स में हर वेंडर्स अकाउंट बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन रहता है वहीं तक पढ़ना है। उसके आगे भी बहुत सारा क्या होता है, कोर्सेस होता है जो बीकॉम में या बीबीए के सिलेबस में पढ़ना नहीं होता है। तो इस तरह से चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।